स्वागत है आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। और आज हम जानेंगे कि कैसी होती है अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स की जिंदगी। उससे पहले ये जान ले, इंसान की पहुंच में जो चीजें नहीं होती हैं उसके बारे में तरह तरह की कल्पनाएं गढ़ लेता है। अंतरिक्ष भी एक ऐसी ही चीज है जिसके बारे में लोगों के बीच काफी भ्रम पाया जाता है। कोई समझता है कि ब्लैक होल हर किसी चीज को अपनी ओर खींच लेता है, तो कोई यह समझता है कि सूर्य जलने के कारण पीला दिखाई पड़ता है। कुछ फिल्मों का दोष है जिसमें अंतरिक्ष के बारे में गलत चीजें दिखाई गई। हम में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में जो अंतरिक्ष की छवि होती है वो बाहरी अंतरिक्ष के बारे में होती है, एक ऐसी जगह जो हमसे दूर है, बहुत दूर। लेकिन अंतरिक्ष तो सब जगह मौजूद है। आप कह सकते हैं अंतरिक्ष ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद है। यहाँ तक कि सबसे छोटी चीजों जैसे परमाणुओं, आपके और मेरे मूल तत्व और हमारे चारों ओर की दुनिया में जो कुछ भी हम देखते वो लगभग पूरी तरह से खाली स्थान ही है। यदि आप किसी बड़ी इमारत जैसे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को तोड़कर किसी परमाणु के अंदर डाल दें और उस परमाणु में रिक्त स्थान न बचने दे, तो यह पूरी बिल्डिंग एक चावल के दाने से भी छोटी आकार में समा जाएगी। लेकिन इस चावल के दाने का वजन पूरी बिल्डिंग के वजन के बराबर होगा। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड में कितनी खाली जगह मौजूद है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यह आपके लिए 1-2 सेकंड का काम है जिससे हमारी काफी मदद होती है। चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, हमारे यह विशाल यूनिवर्स सैकड़ों रहस्यों से भरा हुआ है और इन रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए हमारे साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजते हैं। हालांकि अंतरिक्ष में जाकर धरती की किसी और भी जगह पर जाने जैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस सफर में एस्ट्रोनॉट्स कई तरह के फिजिकल और मेंटल चैलेंज से गुजरते हैं। इसी वजह से एस्ट्रोनॉट बनते ही उन्हें कई महीनों से लेकर सालों तक लगातार अंतरिक्ष में जाने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके बाद इन्हें एक स्पेस क्राफ्ट में बिठाकर अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है। जब एस्ट्रोनॉट्स का ठिकाना बनता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS, जिसे दुनिया के 16 देशों ने मिलकर करीब 150 बिलियन डॉलर्स की लागत से बनाया है। ISS को हम धरती की सतह से 408 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की ऑन ऑर्बिट में लगातार घूमने वाली एक एडवांस लेबोरेटरी होटल या व्हीकल भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स के खाने पीने, रहने सोने और एक्सपेरिमेंट करने की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन हर चीज जीरो ग्रेविटी में करनी होती है, जो अपने आप में काफी कठिन काम बन जाता है। तो आखिर अंतरिक्ष यात्री ISS पर कैसे खाते पीते और रहते हैं, नहाना और शौच क्रिया जैसे जरूरी काम कैसे करते हैं, और क्या वाकई में सरवाइव करने के लिए उन्हें अपना पेशाब पीना पड़ता है? चलिए जानते हैं। इस दिलचस्प वीडियो में दोस्तों, ISS पर जाकर एस्ट्रोनॉट्स 5 महत्वपूर्ण काम जरूर करते हैं, जिनमें रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट करना, ISS की मेंटेनेंस और मरम्मत करना, स्पेस सूट पहनकर खुले अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करना, एक्सरसाइज करना और 8 घंटे की नींद लेना शामिल है। लेकिन एस्ट्रोनॉट को जिस काम में सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है वह है डेली रूटीन फॉलो करना, क्योंकि जहां पृथ्वी पर हम सभी 24 घंटे में एक बार सूर्योदय और सूर्यास्त देखते हैं, यानी यहाँ एक दिन में 24 घंटे का होता है, वह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अपनी तेज गति की वजह से 24 घंटे में पृथ्वी के 16 चक्कर लगाता है। यानी यहाँ रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स को दिन में 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त देखने को मिलता है। ऐसे में उनकी बॉडी क्लॉक बिगड़ने लगती है, जिससे वह बीमार भी पड़ सकते हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी भी खत्म हो जाती है। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स भी पृथ्वी की तरह ही 24 घंटे के दिन की रूटीन को फॉलो करते हैं और समय देखने के लिए अंतरिक्ष यात्री ओमेगा कंपनी की स्पीड मास्टर प्रोफेशनल वॉच का ही इस्तेमाल करते हैं, जो उन्हें पृथ्वी के टाइम के हिसाब से सुबह नींद से उठने में मदद करती है और एस्ट्रोनॉट सुबह 8 बजे नींद में से उठ जाते हैं। यहाँ आपको बता दें कि धरती पर गुरुत्वाकर्षण होने की वजह से हमारे पैर जमीन पर रहते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में जाते ही एस्ट्रोनॉट्स की बॉडी वेटलेस हो जाती है और हवा में तैरने लगती है, जिस वजह से खाना पीना, टॉयलेट करना और नहाना जैसे रूटीन काम भी हवा में तैरते हुए करने पड़ते हैं, जो उनके लिए तो काफी ज्यादा चैलेंजिंग होती है। लेकिन आपको उन्हें यह करते देखकर काफी मजा आएगा। तो आइए देखते हैं ISS पर एस्ट्रोनॉट्स का डेली रूटीन। सबसे पहले बारी आती है फ्रेश होने की। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भी बाथरूम बने होते हैं, जिसमें पोटी करने के लिए स्पेस टाइप के कमोड होते हैं, जिन्हें नीचे फैन सिस्टम लगा होता है, जो बॉडी के सॉलिड वेस्ट को निकालते ही उसे अपनी तरफ खींच लेता है और एक प्लास्टिक बैग में भरकर सील कर देता है, जिन्हें सप्लाई के लिए भेजा गया जहाज अपने साथ पृथ्वी वापस ले आता है। लेकिन हमने शुरुआत में एक सवाल किया था कि क्या एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में ही अपना पेशाब पीना पड़ता है? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं। दरअसल लिक्विड वेस्ट यानी पेशाब के लिए हर एक एस्ट्रोनॉट्स के पास एक प्लास्टिक बैग होती है। आपको बता दूं कि यह सक्षम ट्यूब होती है, जो हर तरह के लिक्विड वेस्ट को खींचकर एक खास तरह के उपकरण में भेजता है, जो एक इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस की मदद से इसमें से फ्रेश ऑक्सीजन और पीने का पानी बनाता है। जी हाँ,
एस्ट्रोनॉट्स के पेशाब से ही पीने का पानी बनाया जाता है, लेकिन कई प्रोसेसेस होने की वजह से यह पानी बिल्कुल साफ और पीने लायक बन जाता है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नासा ने सिर्फ इस वाटर रिकवरी सिस्टम पर ही $250 मिलियन खर्च किए थे। फ्रेश होने के बाद अंतरिक्ष यात्री नहाने के लिए जाते हैं, जिसके लिए वह एक टॉवल पर पानी और साबुन लगाकर उससे अपने शरीर को अच्छी तरह से पोंछ लेते हैं। हालांकि स्पेस में पानी भी तैरता है, इसलिए हवा में ही टॉवल को गीला किया जाता है और फिर कोई एस्ट्रोनॉट इस टॉवल को निचोड़ता है तो पानी इनके हाथों पर भी एक पारदर्शी परत बनाकर चिपक जाता है, इसलिए तौलिए से शरीर को अच्छे से पोंछना पड़ता है। दोस्तों, फीमेल एस्ट्रोनॉट्स के बड़े बालों को धोने के लिए स्पेशल रिंस लेस शैम्पू का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे बाल धोने में बेहद कम पानी की जरूरत पड़ती है। वहीं मेल एस्ट्रोनॉट्स के लिए बाल और दाढ़ी ट्रिम करने के लिए फ्लूबी नाम की ट्रिमिनस क्लीनर के साथ अटैच रहती है, यानी बाल कटने के साथ ही नीचे गिरने के बजाय वैक्यूम क्लीनर में चले जाते हैं। अच्छे से नहाने धोने के बाद बारी आती है कपड़ों की, तो स्पेस में टेम्परेचर 60 से 70 डिग्री के पार रहता है, इसलिए एस्ट्रोनॉट्स हाफ स्लीव टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनना ही पसंद करते हैं। और मजेदार बात यह है कि जैसे आजकल के कुछ आलसी यंगस्टर कई दिनों तक ऐसे ही कपड़े पहनकर रहते हैं, वैसे ही एस्ट्रोनॉट्स भी कई दिनों तक एक ही टी शर्ट पहनकर रहते हैं, क्योंकि आईएसएस पर कपड़े धोने की कोई व्यवस्था नहीं है। अब दोस्तों, घर से इतना दूर रहने की वजह से कई बार एस्ट्रोनॉट्स को परिवार की याद भी आ जाती है और उन्हें रोना भी आता है। लेकिन क्या स्पेस में रोया जा सकता है? और अगर हां, तो उनके आंसू कहां जाते हैं? तो इस बात का जवाब देने के लिए एक एस्ट्रोनॉट्स ने अपनी आंखों में पानी डालकर रोने की कोशिश की थी, जिस दौरान उनकी आंखों से आंसू निकल तो रहे थे, लेकिन नीचे गिरने के बजाय चेहरे पर चिपक कर तैर रहे थे, जिसे पूछने के लिए टॉवल की जरूरत पड़ती है। खाने की बात करें तो एस्ट्रोनॉट्स धरती से खाना अपने साथ ले जाते हैं और वह हाइड्रेट फॉर्म में होता है ताकि वह लंबे समय तक खराब ना हो। आमतौर पर खाने में अंडे, मीट, ब्रेड और सब्जियां होती हैं, जिन्हें खास तौर पर जापान, अमेरिका और रूस में ही तैयार किया जाता है। बर्तन भी खास तरह से डिजाइन किए जाते हैं ताकि ग्रेविटी के बिना कटे और चम्मच किसी के आंख, नाक और कान में ना घुस जाए, तो अपनी पसंद के रेडी टू पैकेट चुनकर एस्ट्रोनॉट्स उसमें गर्म पानी मिलाकर कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं और उनका खाना तैयार हो जाता है, जिससे यह लोग साथ मिलकर खाते हैं। आपको बता दें कि एस्ट्रोनॉट्स सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट, 1 बजे लंच और 7 बजे डिनर जैसी 3 मील्स लेते हैं। अब डेली लाइफ एक्टिविटीज पूरी होने के बाद बारी आती है काम करने की, तो इसके लिए एस्ट्रोनॉट सबसे पहले अपने इक्विपमेंट्स चेक करते हैं और फिर इंटरनेट के जरिए मशीन कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करके पूरे मिशन का अपडेट देते हैं। फिर ये अपने सभी वॉक टास्क को पूरा करते हैं। जी हाँ, आईएस पर वाईफाई लगा हुआ है, लेकिन इसके जरिए एस्ट्रोनॉट्स रील्स, मूवीज वगैरह नहीं देख सकते। बस नासा के सिस्टम से कनेक्ट करके कंट्रोल रूम से कम्युनिकेशन कर सकते हैं और आईएसएस के कुछ इक्विपमेंट वायरलेस टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं। दोस्तों, काम पूरा हो जाने के बाद एस्ट्रोनॉट्स अपना स्पेस शूट पहनते हैं और आईएसएस से बाहर निकलकर स्पेस वॉक करते हुए चक्कर लगाते हैं, ताकि अगर स्पेस स्टेशन के किसी बाहरी जगहों की मेंटेनेंस की जरूरत हो तो उसकी मरम्मत कर सकें। हालांकि रोजाना स्पेस वॉक करना कंपलसरी नहीं होता, मगर वॉकआउट जरूर होता है, क्योंकि ग्रेविटी न होने की वजह से एस्ट्रोनॉट्स के शरीर में हड्डियों और मांसपेशियों में कमजोरी आने की समस्या हो सकती। इसलिए अपना काम पूरा करने के बाद ये लोग रोजाना वॉकआउट करते हैं, जिसके लिए ये ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं, साइकिलिंग करते हैं और बॉडी स्ट्रेचिंग करते हैं। आखिर में डिनर करने के बाद एस्ट्रोनॉट्स साथ में बैठकर गप्पे लड़ाते हैं या अपना काम पूरा करते हैं। फिर करीब 10:30 बजे ये लोग अपने स्लीपिंग पॉट में जाकर सो जाते हैं, चाहे ने रेलवे के डब्बों में लगे बर्थ के जैसे ही बेड पर खुद के शरीर को स्लीपिंग बैग में बांधना होता है, ताकि अपने शरीर को एक जगह पर रखकर नींद ले सकें। और अपने स्लीपिंग पॉड में ही सोने से पहले यह लोग अपना लैपटॉप भी चला सकते हैं, अपनी बुक्स भी पढ़ सकते हैं, जिसके बाद यह लोग 8 घंटे की जरूरी नींद लेते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह उठकर इसी रूटीन को दोबारा फॉलो करते हैं। दोस्तों, कभी ना कभी आपके दिमाग में यह सवाल तो जरूर आया होगा कि क्या क्या स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं। तो बता दें कि स्पेस में लव मेकिंग करना बिल्कुल एक अलग अनुभव होता है। हालांकि आज तक इस बात का जिक्र सिर्फ किताबों और फिल्मों में किया जाता है, लेकिन फ्रेंच ऑथर पियरे कोलर ने अपनी बुक द लास्ट मिशन में इस बात का जिक्र किया था कि आउटर स्पेस में भी इसका एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट किया गया था, यानी कि एस्ट्रोनॉट्स की एक जोड़ी स्पेस में फिजिकल रिलेशन बना चुकी है। खैर दोस्तों, देखा आपने
कि दूर से सुहाना लगने वाला एस्ट्रोनॉट्स का जीवन असल में कितना ज्यादा चुनौतियों से भरा हुआ है। तो क्या मौका मिलने पर आप कभी एस्ट्रोनॉट्स बनकर स्पेस में जाना चाहेंगे? कमेंट्स में बताइए। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री खाटू श्याम।